सब? I hope you all are happy, healthy and safe and staying at home only. Once again, मैं हूँ अंकिता and welcome back to my channel Mommy's Home. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for regular update. और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से कोविड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस केस में जब आपके घर में ही कोविड का साया है। किसी भी पेरेंट को कोविड हो गया और उस केस में अपने बच्चे को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे विदाउट गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। तो यस, ये एक अचीवमेंट की तरह हो जाता है जब आप नॉर्मल सीजनल फ्लू या वायरल से भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। और उस केस में जब आपने कोविड से प्रोटेक्ट कर लिया तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। रिसेंटली हम दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि अभी नहीं मिल सकते हैं उनसे या अभी मैं भी क्वारंटीन में हूँ। इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी कि मुझे भी जल्दी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसी तरह जैसे मुझे इंट्यूशन थी तो मुझे लगभग थर्ड डे में नॉर्मल सोरनेस, नेक में सोरनेस एंड हेडेक स्टार्ट हुआ था। तो मैंने नेक्स्ट डे ही टेस्ट करवा लिया और टेस्ट कराते जैसे मुझे पता चल गया कि मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है तो मैंने एक अलग तरह से ट्रीट करना स्टार्ट किया था। जब हस्बैंड को हुआ था तो मैं समायरा को तो डिस्टेंस में रख रही थी ऑफकोर्स, बट मैं डिस्टेंस में हूँ वो इतना पॉसिबल नहीं था। तो येस, मैं मास्क के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर रही थी, पर मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी मास्क के साथ। बट जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी। मैंने 4 डेज थ्रू आउट 24/7 मैंने मास्क ही रखा था। तो मैंने समायरा के साथ कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि उसका जो रूटीन है उस पर कोई खास इम्पैक्ट पड़े, वो क्रैंकी हो जाए या मैं उसको डिस्टेंस में कर दूँ तो वो पैनिक हो जाए या उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैं चाहती थी उसकी रूटीन पे, उसकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो मुझे लेनी है। तो मुझे मैंने किस तरह से एक्ट किया, किस तरह से बिहेव किया उसके साथ, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज मास्क, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया। जैसे मैंने बताया कि मैं 24/7 मास्क में थी फॉर इनिशियल 3 डेज। तो मैं चाहे समायरा को फीड करा रही हूँ, उसको खाना खिला रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, उसका नहलाना धुलाना जो भी उसका डेली रूटीन है, मैं थ्रू आउट मास्क में ही उसके साथ इंटरेक्ट करती थी। पर मैंने उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी, किसी भी चीज़ में गैप नहीं करा, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया सो दैट उसका रूटीन चेंज नहीं हो। तो येस, मास्क के बाद बच्चे को थोड़ा सा इम्पेक्ट आता है कि मतलब मैंने क्यों अचानक से मास्क वेयर कर लिया, बट वो कुछ आवर्स की डिफ़िकल्टी थी। वो बहुत ईजिली बच्चे ने समझ लिया कि यस मेरे को कफ है या मैं बीमार हूँ, मेरे को फीवर है समथिंग। मैंने उसको समझा दिया। जो उसको कुछ आवर्स समझना डिफ़िकल्ट था, इनिशियल के 4-5 घंटे वो नहीं समझ पाई कि मैं ऐसे क्यों हूँ, बट आगे के बाकी डेज में और बाकी आवर्स में वो बहुत कंफर्टेबल हो गई थी उस रूटीन में।
मास्क के साथ जो सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी दैट इज़, जो मैं उसको खाना खिलाती थी उसको मैं ब्लो करने में मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ा था कि मैं उसको ब्लो नहीं कर सकती ठंडा करने के लिए, या उसका कोई फूड है मैं वो टेस्ट नहीं कर सकती, जूठा नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना पड़ रहा था। वो एक मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत अलर्ट रहना पड़ रहा था कि मैं उसके किसी भी खाने को ब्लो नहीं कर सकती, किसी भी खाने को टेस्ट नहीं कर सकती कि वो हॉट तो नहीं है या उसका टेस्ट ठीक है या नहीं। अगर वो नहीं खा रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस केस में मैं थोड़ा सा अलर्ट थी। तो वो चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि उसके खाने को ब्लो नहीं करना है, फूकना नहीं है, जिससे कोई भी जर्म्स ट्रांसफर नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट डिस्टेंस योर चाइल्ड। आप उसको बहुत ज़्यादा दूर मत करिए अपने से, बिकॉज उससे वो ज़्यादा पैनिक होंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, अचानक से उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने समायरा का कोई भी रूटीन डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उसको अपने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं किया। जैसा उसका रूटीन चल रहा था बिल्कुल ही वैसे ही रखा। मैंने मैंने सिर्फ मास्क पहना हुआ था, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने थे, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं ली थी, मैंने अपने आप को एक सेपरेट रूम में लॉक नहीं किया था। तो जैसा रूटीन था वैसा ही चलने दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखा था, मास्क। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर पॉसिबल है तो मास्क को आप दिन में 2 बार चेंज करिए, अदरवाइज डेली एक डिफरेंट मास्क ज़रूर यूज़ करिए, क्लीन या नया मास्क ज़रूर पहने। और अगर पॉसिबल है तो आप डबल मास्क भी वेयर कर सकते हो, बट मैंने सिंगल मास्क ही पहना था एंड मैं एवरीडे मास्क चेंज करती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्लीप पैटर्न। आप को स्लीपिंग करते हैं या उसको सेपरेट बेड पे सुलाते हैं, इसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मैं उसको अपने साथ नहीं सुलाना चाहती थी। हालांकि समायरा जब 2 साल की थी तब से वो अपना सेपरेट बेड पे सोना स्टार्ट कर दिया था उसने, बट बीच में उसका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज उसका जो पुराना बेड था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो तब से वो को स्लीपिंग में ही थी। तो बट जब अभी मैंने रिसेंटली उसको नया बेड जब लिया था, वो मेरे को कोविड होने के 1 वीक पहले लिया था, तो वो रूटीन उसका वापस से बन रहा था अपने नए बेड पे सोने का। तो सडनली जब कोविड हो गया तो वो बहुत टफ हो गया था, क्योंकि वो मैं अपने साथ नहीं सुलाना चाहती थी। तो उस केस में मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मुझे को स्लीपिंग नहीं करनी है, तो मैं उसको डिफरेंट बेड पे सुलाती थी जो मेरे ही एडजेसेंट में था। मैं उसको पैट करते हुए, उसका हैंड होल्ड करके, या उसको स्टोरीज सुना के, या उसको मतलब किसी भी रैंडम थॉट्स में घुमा के, उसको बहाने बना के, उसका मन बहला के, मैं किसी भी तरह उसको सेपरेट बेड पे ही सुलाना प्रेफर कर रही थी। मैंने उन 4-5 दिन में बिल्कुल भी उसको अपने साथ नहीं सुलाया, जो थोड़ा सा टफ था, बट इतना भी टफ नहीं था, वो ईजी मैनेज हो गया। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ सोएगी फिर वो मेरे को हक करना भी चाहिए, या वो जब मेरे साथ सोती है तो वो मेरे शोल्डर पे या चेस्ट पे अपना हेड रख के सोती है। तो उस केस में थोड़ा सा जर्म्स ट्रांसफ़र होने के और कांटेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। एंड सोते टाइम मास्क नहीं लगा सकते हैं, तो मतलब आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मैं सोते टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। इसलिए मैंने जब मैं सो रही थी उस टाइम में मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और मैं समायरा को अपने पास नहीं आने दे रही थी। तो उसी चीज़ को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट या थोड़ा सा डिफिकल्ट था। नेक्स्ट थिंग इज़ हाइजीन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उस केस में। तो मैं काफ़ी ध्यान रख रही थी कि मैं किन किन चीज़ों को टच कर रही हूँ। लाइक आपको हैंड वॉश तो करते रहना है, लाइक आप कफ कर सकते हैं, आप अपने माउथ को टच कर रहे होते हैं तो आप नहीं ध्यान रख सकते और हर बार आप नहीं हैंड वॉश कर सकते। तो ऑलमोस्ट मैं एवरी आवर या एवरी 2 आवर में हैंड वॉश कर रही थी, मैं ध्यान रख रही थी। और मैं समायरा का भी हैंड वॉश करा रही थी, बिकॉज वो मेरे हैंड को टच करेगी या मुझे भी टच करेगी, मेरे कपड़ों को, क्लोथ्स को मेरे क्लोथ्स को टच कर रही थी। तो मैं ये ध्यान रख रही थी कि उसका भी हैंड वॉश टाइम टू टाइम होता रहे एंड मेरा भी हैंड वॉश टाइम टू टाइम होता रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, मैं ये भी ध्यान रख रही थी मैं किन चीज़ों को टच कर रही हूँ। लाइक जैसे कबर्ड का डोर है, बाथरूम का लैच है, वाटर टैप्स है, सिंक टैप्स है, या जो वाटर बॉटल्स है, जिन चीज़ों को मैं टच कर रही थी उनको मैं टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रही हूँ, जिससे अगर समायरा भी उन चीज़ों को टच करती है तो वो वायरस के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो हाइजीन का, सैनिटाइजेशन का आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। हाइजीन में एक और चीज़ आती है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं या जो बच्चा कपड़े पहन रहा है, अगर इन केस आपको बहुत हाई फीवर है, थैंकफुली मुझे वैसे जनरली फीवर नहीं आता है, थैंकफुली कोविड के टाइम पे भी मुझे बस एक दिन फीवर आया था, दैट इज़ ऑल्सो 99 समथिंग टेम्परेचर था। तो मैंने बस एक बार फीवर के लिए मेडिसिन ली थी, उसके बाद मुझे फीवर के लिए मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ी, बिकॉज मुझे उसके बाद एक भी दिन फीवर नहीं आया।
तो अगर इन केस आपको फीवर है या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरे सिम्टम्स क्या थे मैं आपको सिम्टम्स भी एक बार बता देती हूँ। लाइक फर्स्ट डे जो मुझे इंट्यूशन हुई थी तो मुझे सिम्टम्स जो थे थ्रॉट में सोरनेस थी एंड हेडेक से स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट डे सिम्टम्स थे बहुत माइल्ड फीवर, हैवी सोरनेस इन थ्रॉट एंड हेडेक एंड थोड़ा सा बॉडी में पेन एंड वीकनेस था। जो जनरली आप कोई भी वायरल कोई भी फ्लू आपको होता है तो बॉडी में वीकनेस एंड पेन हो जाता है, तो दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जो माइल्ड सिम्टम ही थे, बहुत हैवी सिम्टम्स नहीं थे। इन केस आपको बहुत हाई फीवर है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आप बात नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने क्लोथ्स जरूर चेंज करें एवरी डे। मेरे को बहुत हाई फीवर नहीं था, मैं बहुत ओके फील कर रही थी, इसलिए मैं बात ले रही थी, तो मैं अपने कपड़े एंड समायरा के कपड़े ज़रूर चेंज कर रही थी। तो ये भी एक हाइजीन का पार्ट है कि आप अपने क्लोथ्स टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, अपनी बेडशीट चेंज करें, तो इन चीज़ों का भी हाइजीन में आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्यूनिटी बूस्टिंग का। आप अगर अपने लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, या जो भी इम्यूनिटी के लिए चीज़ें ले रहे हैं, हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, तो वही इम्यूनिटी बूस्टर्स मैंने समायरा के लिए भी कंटिन्यू रखे थे। उसको भी जितना भी जैसे लाइक ड्राई फ्रूट्स है या गोंद लड्डू है या फिर टर्मरिक मिल्क है या जिंजर हनी पेस्ट है, तो ये चीज़ें मैं उसको भी दे रही थी। तो या काढ़ा है, जो भी चीज़ें इम्यूनिटी के रिलेटेड मैं ले रही थी वो मैं उसको भी दे रही थी, सो दैट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे इस ड्यूरेशन में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि बच्चे की इम्यूनिटी वाली जो चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, वो आप देते रहें। और नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस तरह से रिज्यूम करें आप अपनी नॉर्मल रूटीन में। तो जैसे ओमिक्रॉन के टाइम पे या जो थर्ड वेव आई है, इसमें हमारा आइसोलेशन टाइम 8 डेज का रखा गया, और जहाँ तक मुझे पता है या जितनों से भी मेरी बात हुई है 5-6 डेज ही लगे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है। तो 5-6 डेज बाद आप नॉर्मल अपने रूटीन में आ सकते हैं। मैं एग्जैक्टली 5th डे में बिल्कुल नॉर्मल थी, और 5th डे में मैं बिना मास्क के समायरा के साथ थी। तो 5th डे में मैं बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ चुकी थी। जैसा भी हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा था, जैसे भी उसके साथ प्ले करती थी, वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही कर दिया था। और वो इतने दिनों से उसने 4-5 डेज से मुझे हग नहीं किया था, किस नहीं किया था, या मैंने उसको किस नहीं किया था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम दोनों को, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी मुझे हग करने की, तो वो चीज़ मैंने अवॉइड करी थी 4-5 डेज में। तो वो 5th डे से ये चीज़ मतलब मैंने इस चीज़ में भी इतनी प्रिकॉशन नहीं रखी थी। उसको मैंने 5th डे में सबसे पहले हग किया था, किस किया था। तो ये चीज़ आप मिस करेंगे, लगता है बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इस चीज़ को आप ऑफ कोर्स मिस करेंगे। तो 5th डे से मैंने अपना रूटीन नॉर्मल कर लिया था। बट अगर आपके सिम्टम्स हैं, आपका फीवर कफ कोल्ड नहीं ख़त्म हुआ है, तो आपको 8 डेज तक एटलीस्ट प्रिकॉशंस लेनी है। बट मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, तो बिकॉज मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ समायरा को, तो मेरे लिए 4 दिन भी मैनेज करना थोड़ा टफ हो रहा था। तो मैंने 5th डे से अपना रूटीन बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। तो सिंस मैं समायरा को अकेले ही मैनेज करती हूँ, सिंगल हैंडली मैनेज करती हूँ, मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, तो मुझे 24/7 उसके साथ रहना होता है। तो उस केस में आप पूरे टाइम उसके साथ कैसे स्पेंड करेंगे, किस तरह से उसको कोशिश करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आए, बहुत ज़्यादा आपसे चिपकी ना रहे पूरे टाइम, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं कोशिश करती थी कि उसको जो इंडिपेंडेंट प्ले है वो करने दूँ। लाइक उसके लिए मैं कुछ स्केच या कुछ रैंडम चीज़ें पैटर्न बना के उसको दे देती थी पेपर्स पे, और उसको कलर करने को दे देती थी। या इस तरह के कुछ ऐसे प्ले आपको आइडिया सोचने होंगे, क्रिएटिव चीज़ें जो वो इंडिपेंडेंट खेल पाए। तो जिस टाइम पे लाइक मैं अपना जो डेली रूटीन है, कुकिंग एंड ऑल है, वो खुद ही मैनेज करती हूँ। तो जब तक वो काम मैं कर रही थी, तो उस टाइम पे समायरा को इंडिपेंडेंट प्ले कराना भी बहुत ज़रूरी था, मैं अपने पास नहीं बैठा सकती थी। तो इस केस में लाइक जैसे वीडियो कॉल है वो करा सकते हैं, उसको कलर करा सकते हैं, कुछ पैटर्न ड्रॉ करके मैं दे देती थी जिसको वो कलर करती थी। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स आप बना सकते हैं, डांस करा सकते हैं उसको जो एक डिस्टेंस में हो, या आप वीडियो फॉलो करा के उसको कह सकते हैं कि वो डांस कर ले। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको लाइक जो फ़ोन मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे ही मैं समायरा को स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ। बस उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि वो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं उसको मैंने उसका स्क्रीन टाइम टीवी के थ्रू इंक्रीज़ कर दिया था। 1 से 1.5 घंटे वो टीवी देख लेती थी उस ड्यूरेशन में। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि वो मेरा फ़ोन लेना चाहती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, कि बिकॉज हम जानते हैं कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास 24 घंटे रहता है, और उसको पूरे टाइम सैनिटाइज रखना, क्लीन रखना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको एवरीडे सैनिटाइज कर लूँ, जिससे समायरा उसको अगर टच करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी, मैं उसको फ़ोन अपना टच नहीं करने देती थी, कि कितना भी कोशिश कर लो
फ़ोन में इतने जर्म्स होते हैं कि वो बच्चे को नहीं देना चाहिए, स्पेशली अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे को अपने फ़ोन से नहीं खेलने दें, फ़ोन पे वीडियो नहीं दिखाएं। अगर बच्चा आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेता है तो कोशिश करिए वो टीवी के थ्रू ही ले, वो फ़ोन के थ्रू नहीं ले। तो सिमिलरली मैं उसके साथ इंडिपेंडेंट प्ले कराना था, तो मैंने टीवी इंक्रीज़ कर दिया था, उसका कलर एंड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करा दिए थे उसके, एंड इंडिपेंडेंट फीडिंग करा दिया था कि वो उसको मैं कुछ ना कुछ ऐसे खाने की चीज़ें दे दी थी जो वो अकेले खाए, खेले उनके साथ। तो थोड़ा सा टाइम उसका स्पेंड होगा, मेरे साथ पूरे टाइम नहीं रहेगी, लेकिन उसको अगर ऐसा फील हो रहा है कि उसको मेरे साथ खेलना है तो मैं उसमें भी स्ट्रिक्ट नहीं थी, मैं उसके साथ भी खेलती थी, बट मास्क लगा के पूरे टाइम। तो जब भी मैं उसके साथ उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उसके साथ किसी एक्टिविटी में पार्ट ले रही हूँ, वो किसी प्ले में या इन्वॉल्व है मेरे साथ, तो मैं कोई कमांड नहीं देती थी, कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देती थी, बिकॉज मैं बस इतना चाहती थी कि वो मेरे पास बैठी रहे या मैं उसके पास बैठी रहूँ, उसको कुछ अजीब सा फील ना हो क्योंकि मैं क्यों इतना दूर दूर जा रही हूँ। इसलिए मैं चुपचाप बैठ जाती थी, जैसे वो चाहती थी उस तरह से मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहती थी। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, नो कमांड, वो फ्रीली उसको खेलने देती थी। तो बस यही 4-5 स्टेप्स हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, कुछ नहीं होने का है बच्चों को, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी हमसे बहुत बेटर होती है। और इन केस अगर वायरस पकड़ भी लेता है आपके बच्चे को तो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपके साथ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।